Good morning, student. Today I am going to explain you sixth chapter of geography, materials of the Earth's crust, rocks. अर्थ की क्रस्ट का मटेरियल है रॉक्स. सो मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट मीन्स अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट. जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो अपर लेयर है, उसमें क्या है, वो बहुत सारे एलिमेंट से कम्पोज है. एंड अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट इज मेड ऑफ 8 एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन. मीन्स आई हैव explain you about mantle, core, Nephi, and core is known as also known as Sial, Sima, Nephi, because of their elements availability. Sial means silicon and aluminium. So in the टोटल क्रस्ट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा. So the element in the earth's crust are rarely found exclusive but are usually combined with other element to make various substances. मीन्स जो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं क्या है, बहुत सा कुछ एक्सक्लूसिव है, मीन्स कुछ सेपरेटली पाए जाते हैं, और कुछ क्या है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो एक क्या है सब्सटेंस बनाते हैं. दीज सब्सटेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स. तो डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स क्या होती है, सॉलिड सब्सटेंस होती है विच में हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल. मीन्स जो बहुत सारे मिनरल्स एक साथ फॉर्म करके जो सब्सटेंस बनाएंगे वो क्या होंगी, रॉक होंगी. रॉक्स क्या होती है, सॉलिड होती है. मिनरल्स क्या होती है, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डैट अकर नेचुरली ये होती है, और इनऑर्गेनिक होती है. रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. क्या कोई भी मिनरल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल के थ्रू उनका फॉर्मेशन होता है. लेकिन रॉक्स में कोई डेफिनेट केमिकल नहीं कि डेफिनेटली यही केमिकल है इस रॉक्स में या ये रॉक्स में ये है. रॉक्स आर मेनली क्लासिफाइड एज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक लाइक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. And minerals are classified into 4 groups named silicates, carbonates, sulfides and metallic minerals. Marble, slate and limestone are some kind of rocks, and iron, aluminum and calcium are some example of minerals. So let's read about rocks. Rock is nothing but a composition of minerals, and they are aggregates or a physical mixture of one or more minerals. Rock may be hard or soft and in varied colors. Feldspar and quartz are the most common minerals found in all types of rocks. रॉक्स क्या होती है, मिनरल का कंपोजिशन होती है. दे मे बी हार्ड, दे मे बी सॉफ्ट, और उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं. और फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, ये जो मिनरल्स हैं ये मोस्टली हर रॉक्स में पाए जाते हैं. एंड जो रॉक्स की जो स्टडी होती है, द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज पेट्रोलॉजी. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन मीन्स रॉक्स के जो फॉर्मेशन होते हैं, उनके फॉर्मेशन के जो मोड है उनके बेसिस पे रॉक्स को क्लासिफाइड किया गया 3 टाइप्स में, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो in these 3 rocks, igneous rocks are known as primary rocks because it helps in the formation of these 2 rocks. जो ये sedimentary rocks और metamorphic rocks हैं, ये indirectly directly igneous rocks के through इनका formation होता है. So it is also known as primary rocks. And igneous rocks are formed by the cooling of highly heated molten fluid material called as magma. You know that in the interior of the earth, यानी कि अर्थ के क्रस्ट के बिलो में जो भी है, मैंने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल कोर. तो क्या है, मेंटल कोर क्या लिक्विड फॉर्म में है और बहुत गर्म है, दे आर वेरी हीट. सो ये जो हीट है ये क्या है, मैग्मा है, दैट इज़ नोन एज मैग्मा. जब ये एब्रप्ट होके बाहर आ जाता है वोल्केनिक के थ्रू, तो दैट इज़ नोन एज लावा. So igneous rocks are formed by the cooling of highly heated molten means जो ये लावा है, मैग्मा है, ये जो मोल्टेन फॉर्म में है ये रॉक्स ही है. रॉक्स का मोल्टेन फॉर्म है, यानी कि रॉक्स के पिघली हुई फॉर्म में है ये, तो इसको मैग्मा कहते हैं. व्हेन दिस मैग्मा कूल डाउन, यानी कि जब ये मैग्मा कूल डाउन ठंडा हो जाता है, तब जो फॉर्मेशन होती है वो रॉक्स होती है. एस्थेनोस्फेयर विथ विच लेयर, जो लेयर लिथोस्फेयर के बिलो में जो लेयर है, यानी कि अपर मेंटल और क्रस्ट मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर. एंड बिलो द लेयर ऑफ लिथोस्फेयर देयर इज एस्थेनोस्फेयर. सो एस्थेनोस्फेयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, यानी कि एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा
के अवेलेबल है, एंड दे माइट बी फॉर्म डायरेक्टली बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और बाय कूलिंग ऑफ लावा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन जो लावा होता है वो कूल डाउन, जब वो एब्रप्ट होके वोल्केनो के थ्रू बाहर आता है, बाहर होके जब वो कूल डाउन होता है तो वो फास्टली कूल डाउन होके रॉक्स की शेप ले लेता है। लेकिन वो जब अर्थ के इंटीरियर में बिलो द अर्थ क्रस्ट व्हेन इट कूल्स डाउन देन इट विल टेक टू मच टाइम, एंड दैट इज़ नोन एज interior igneous rocks, and when it cools down after coming to outer surface of the earth it will known as extrusive igneous rocks। मीन जब लावा अर्थ के सरफेस में कूल डाउन होकर जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको इंटीरियर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और जो लावा बाहर आके अर्थ के सरफेस के कूल डाउन होकर रॉक्स की शेप लेता है दैट इज़ नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो अर्थ की फर्स्ट क्रस्ट में ये कंप्राइज है, एंड ऑल अदर रॉक्स आर ड्राइव फ्रॉम देम। जो भी और अदर रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स से डिराइव्ड होती हैं। सो इट इज़ नोन एज पेरेंट्स ऑफ ऑल रॉक्स और द प्राइमरी रॉक्स, एंड दे आर द मोस्ट अबेंडेंट रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के बिलो में ये अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा है इसकी अवेलेबिलिटी। On the basis of their mode of occurrence, igneous rocks can be classified as intrusive or extrusive igneous rocks. Intrusive igneous rock when magma solidifies below the earth's surface, अर्थ के सरफेस के बिलो में मैग्मा जब कूल डाउन होकर सॉलिडिफाइज होता है देन इट इज़ नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो व्हेन मैग्मा कूल डाउन बिलो द अर्थ सरफेस इट विल टेक टू मच टाइम, मीन लावा कूल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। देन इट विल हैव मोर क्रिस्टल, मीन जब वो धीरे धीरे कूल होता है तो उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, तो which give rise to the formation of large crystal। इनमें बहुत सारे large crystal पाए जाते हैं। that is the mineral grains of intrusive igneous rocks are very large। जो अर्थ के बिलो में बहुत ज़्यादा डीपली जो रॉक्स सॉलिडिफाइज हो गई तो दैट इज़ नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स, एंड जो अर्थ के शैलो यानी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ्स में नहीं है तो दैट इज़ नोन एज हाइपरबेसल रॉक्स। इनके एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट एंड डोलराइट एट्सेट्रा। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक when magma cool down on the earth's surface then it will known as extrusive igneous rocks, and lava cools very rapidly। लावा बहुत जल्दी कूल होगा बाहर आकर के, तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टल नहीं होंगे एज कम्पेयर टू इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एंड दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्केनिक रॉक्स। एग्जाम्पल गैब्रो एंड बेसॉल्ट एक्सेट्रा। इसके जो एग्जाम्पल हैं ये दीज टू एग्जाम्पल हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके भी थ्रू इसको क्लासिफाइड किया गया एसिड एंड बेसिक इग्नियस रॉक। मीन्स जो जिस लावा में जिस उसमें दे आर फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक लावा। मीन्स जब कोई भी रॉक्स जिसमें सिलिका की कंटेनिंग ज़्यादा होगी तो दैट इज़ नोन एज एसिडिक इग्नियस रॉक, और जिसमें सिलिका की कंटेनिंग लेस होगी, सिलिका कम होगा और आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो दैट इज़ नोन एज बेसिक इग्नियस रॉक। एंड इग्नियस एसिडिक इग्नियस रॉक्स आर कलर्ड, उसमें कलर्ड होती हैं और ये हार्ड और वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो बेसिक इग्नियस रॉक्स होती हैं उनके कलर क्या होते हैं, डार्क कलर होते हैं, और ये उतनी एज़ कम्पेयर टू एसिडिक इग्नियस रॉक दे आर वीक, ये टूट जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। मीन जो इग्नियस रॉक्स के इरोजन के थ्रू जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं वो जब एक जगह सक्सेसिव डिपोजिशन उनका हो जाता है तो दैट रॉक्स इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड दीज सेडिमेंट्स में बी द डेब्रिस इरोडेड फ्रॉम एनी प्रीवियस एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो भी प्रीवियस में जो भी रॉक है उसके जो डेब्रिस है यानी कि उसके जो टूटे फूटे हिस्से हैं तो वो रॉक्स जो उसको जो इरोजन करके विंड और रिवर एक जगह पे सेडिमेंट करते हैं तो उस रॉक के फॉर्मेशन को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन। जो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये लेयर्स में होती हैं। मीन्स किसी एक पोर्शन पे ला करके सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए फिर देन और कलेक्ट हुए, तो ये जब वो कलेक्ट होते जाते हैं और कूल होते जाते हैं और सॉलिड होते जाते हैं तो ये क्या करते हैं, लेयर की शेप लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन।
and due to successive deposition they have a layered and they are also known as stratified rocks. Depending upon the mode of formation, sedimentary rocks can be classified as mechanically formed rocks. They are formed by the consolidation of sediment under excessive pressure and cementation. मीन्स when जब कोई रॉक्स होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है अंदर अर्थ के बिलो में, तो वो उस प्रेशर से टूट फूट गई, तो उसके जो सेडिमेंट से जो रॉक फॉर्म हुई तो वो क्या है, मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स. उसके एग्जाम्पल हैं कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रैक्सिका एंड सैंडस्टोन एट्सेट्रा. And organically formed sedimentary rock, the consolidation of organic matter derived from plants and animal from this types of rocks. मीन जो जिस रॉक्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, तो दैट आर नोन एज ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स. ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दब जाते हैं, तो दब के उनके जो फॉसिल्स होते हैं, उनके फॉसिल्स के थ्रू जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स. केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकल्स के रिएक्शन के थ्रू, मीन्स केमिकल के रिएक्शन के थ्रू किसी रॉक्स का इरोजन हुआ एंड दैट देन इट फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, देन इट इज़ नोन एज केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स. Metamorphic rock. The word metamorphic means change of form. Hence, these rocks form under the action of temperature, pressure, and volume changes on original rocks. जब किसी रॉक्स का टेम्परेचर के थ्रू, एक्शन प्रेशर के थ्रू और उनका वॉल्यूम चेंज हो गया, उनके जो केमिकल्स हैं वो चेंज हो गया उस रॉक्स के, तो उसके थ्रू जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. मीन्स उसकी चेंज ऑफ फॉर्म, मीन्स उस रॉक्स का फॉर्म ही चेंज हो गया, सो दैट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक. एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट और प्रेशर ऑन ओरिजिनल रॉक्स. जो ओरिजिनल रॉक्स हैं उसमें जब बहुत ज़्यादा हीट हुई, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो क्या हुई, उसमें उनका फॉर्मेशन चेंज हो गया, उनके कलर, हार्डनेस, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन सब चेंज हो गया, एंड देन इट फॉर्म्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. The process of recrystallization and reorganization of materials within the original rocks is called as metamorphism. जो ये process होता है recrystallization का, reorganization of materials का, that is known as metamorphism. When the metamorphism happens without any applicable chemical change, it is called as dynamic metamorphism. If metamorphism happen due to influence of heat, it is called as thermal metamorphism. Means जब किसी रॉक्स में मेटामॉर्फिज्म हैपेंस हुआ और उसके केमिकल चेंज नहीं हुए उसमें, तो दैट इज़ नोन एज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म. एंड जब किसी रॉक्स में जो मेटामॉर्फिज्म हुआ वो हीट के थ्रू हुआ, हीट के इन्फ्लुएंस से हुआ, दैट इज़ नोन एज थर्मल मेटामॉर्फिज्म. तो इट हैज़ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म. व्हेन द रीऑर्गेनाइजेशन अकर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट मैग्मा, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. मीन जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वो हॉट मैग्मा के कॉन्टैक्ट से हुआ. मीन कोई रॉक्स है और उसमें फिर से हॉट मैग्मा कॉन्टैक्ट में आया, तो मैग्मा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उसके कॉन्टैक्ट में आने में जो रॉक्स में चेंज आ गया, तो दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. एंड इफ़ द रॉक्स undergo reorganization due to tremendous heat pressure formed as a result of tectonic shearing, it is called as regional metamorphism. अगर वो लावा के मैग्मा के कांटेक्ट में आने से नहीं हुआ और वो अर्थ की क्रस्ट के प्रेशर से, उसकी जो प्लेट्स होती हैं उसके प्रेशर से उसमें चेंजेस आए, तो दैट इज़ नोन एज रीजनल मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड. ये जो स्लेट, शिस्ट, ज़नीस, ये क्या है, फॉलिएटेड रॉक्स के एग्जाम्पल हैं. एंड नॉन फॉलिएटेड क्वार्ट्जाइट, मार्बल एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैंड ऑफ मिनरल्स ग्रेन्स. इनके जो ग्रेन्स हैं इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के थ्रू पे इनको क्लासिफाइड किया गया है, फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड. रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक साइकिल, रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड द रॉक साइकिल इज अ continuous process through which old rocks are transformed into new ones as shown in the diagram below.
मीन्स क्या होता है, रॉक्स को ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है। मैंने पढ़ा है आपको, इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स के इरोजन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के चेंजेस से जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो तीनों रॉक एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये क्या है, रॉक साइकिल है। फर्स्ट मैग्मा, मैग्मा क्या है, मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक्स, रॉक्स जो मोल्टेन यानी कि लिक्विड फॉर्म में है तो दैट इज़ नोन एज मैग्मा। मैग्मा जब कूल हुआ उसमें क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, वो इग्नियस रॉक का फॉर्म हो गया। इग्नियस रॉक में जब वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ तो उसके सेडिमेंट्स बन गए। वो सेडिमेंट जब एक लेयर में कूल होते गए और सॉलिडिफाइज हो गए तो दैट इज़ नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। जब ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों के फॉर्मेशन में चेंज आ गया केमिकली, प्रेशर के थ्रू, हीट के थ्रू, तो क्या हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक्स भी जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ती है तो ये भी क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, एंड व्हेन इट मेल्ट देन इट इज़ नोन एज मैग्मा। तो क्या हुआ, फिर से ये साइकिल यहीं पर आ गया मैग्मा पर, देन इट रिपीट। तो इट इज़ द प्रोसीजर, इट इज़ द रॉक साइकिल विच कॉन्टीन्यूसली अकर्स बिलो द अर्थ। ये हमेशा इसका साइकिल चलता रहता है, एक रॉक से दूसरे रॉक पे चेंजिंग आती जाती है और फिर लास्ट में ये रॉक फिर मेल्ट होकर मैग्मा में चेंज हो जाती है।